बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सिर्फ चंद सेकंड्स लूँगी मैं आगाज़ में। अपनी गुज़िश्ता वीडियो जो मैंने लाहौर यूनिवर्सिटी की लड़की के हवाले से की, उस पर बहुत से लोगों ने कहा कि आप क्यों बार बार उसके बारे में बात कर रही हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरा चैनल जो है सोशल इशूज़ के ऊपर है और मैं हर टॉपिक को कवर करती हूँ। कोशिश की है मैंने, ना मैं उस बच्ची या उसके घर वालों की, ना मैंने तस्वीर दिखाई, ना मैंने नाम लिया। एक दफ़ा भी आप नहीं कह सकते कि मैंने उस बच्ची का नाम लिया हो। लेकिन अब चूँकि ये खबर ज़ुबान ज़दे आम है, वरना मैं अपनी दीगर वीडियोज़ में बच्चियों के नाम या इस तरह की चीज़ें जहाँ से आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ होती हो और किसी को तकलीफ़ पहुँचती हो या किसी की इज़्ज़त जो है उस पर हर्फ आता हो, तो मैं नहीं करती। लेकिन चूँकि मेरा चैनल वंस अगेन आई वुड से कि सोशल इश्यूज़ पर बेस्ड है, मैं न्यूज़ भी देती हूँ, उसकी अपडेट्स भी देती हूँ और हो सकता है मेरी न्यूज़ देने में कुछ पॉजिटिव आप तक पहुँचा हो और हो सकता है बहुत सी गलत बातें जो की जा रही हैं मैंने उन्हें मॉडरेट किया हो, अगर आप गौर से मेरी वीडियो को सुने। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आप सोशल इश्यूज़ के अगर इस चैनल को देख रहे हैं तो आपको इस तरह की खबरें इसमें मिलेंगी। अलबत्ता बहुत पैराए में रहकर मैं बात करती हूँ। एनीवेज़, मैं इस ख़ास खबर की तरफ आना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर मालूम हो। हमारे इर्द गिर्द हम बहुत से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ या जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं वो बात करते हुए आपको ये भी बता दूँ कि मेरा मकसद हरगिज़ उस प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है। लेकिन ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो कि माफिया बन चुकी हैं हमारे मुल्क के अंदर और इनके खिलाफ कोई भी बोलने से डरता है, तो मैं अपने चैनल के ऊपर इस पर आवाज़ उठाऊँगी। मैं आवाज़ बनूंगी क्योंकि वो पैगाम मुझे बहुत दिल को लगा जो उस बच्ची के बाप ने दिया, जिसकी बच्ची जो है उसकी हलाकत हुई उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि क्या मामला है और साथ ही साथ मेरी दरख्वास्त है कि हमारे बड़े बड़े चैनल्स, हमारे बड़े बड़े इदारे जो दब जाते हैं, ये समझती है रियासत हुकूमत कि अगर ये मल्टीनेशनल कंपनीज इस मुल्क से निकल जाएंगी, सरमाया निकाल लेंगी, अगर हम उनको उनकी ये खबरें सामने लेकर आएंगे, तो इस तरह मत कीजिए। एक एक जान कीमती है, जितनी कीमती आपकी जान है उतनी कीमती किसी और की जान है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। ये 2018 में ये एक वाक़या पेश आया था जहाँ पर एक बच्ची है, उसकी हलाकत होती है और उस बच्ची ने नेस्ले कंपनी का फार्मूला दूध था, लैक्टोजन पिया था। अब बच्ची के वालिद ने इस मामले पर नेस्ले कंपनी के खिलाफ दूध में जहर होने का मुकदमा किया था और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मामला मेरी बच्ची का हलाकत का नहीं है, बल्कि मुल्क भर के दीगर बच्चों की सेहत और ज़िंदगी का है। और अब इसी बिना पर, इसी सोच के साथ मैं इस प्रोडक्ट पर बात करने जा रही हूँ। मैं इस प्रोडक्ट पर भी नहीं बात करने जा रही, बल्कि मैं इस सिस्टम के ऊपर बात करूँगी। ये सिस्टम क्या है? अब हसन न्याज़ी जो है, वो बैरिस्टर हसन न्याज़ी, वो इस केस को देख रहे हैं और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है siyaset.pk को और इसमें उन्होंने ये बात की कि $1 मिलियन कंपनी जो है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई गई तो लोग ये सोचते हैं कि मुल्क से सरमाया निकाल लिया जाएगा। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा कि जब वो केस ये लड़ रहे थे तो उनके साथ हुआ क्या। उन्होंने ये कहा कि कोई भी इदारा मदद नहीं कर रहा था क्योंकि ये कंपनियां माफिया बन चुकी हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर शायद नेस्ले इंटरनेशनल से बात की जाती, उनके सामने ये केस रखा जाता तो कोई मामले को देख लेता, लेकिन हमारे मुल्क का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है, उन्होंने ये कहा कि पुलिस जो है वो दबाव में आ जाती है, मीडिया इश्तिहारात की वजह से खामोश हो जाते हैं और उसके बाद गरीब जो है उसकी जान की तो वैसे भी कोई कदर कीमत नहीं है। अब वो ये कहते हैं, हम ये भी नहीं कहते कि नेस्ले ने कुछ जानबूझ के उसको मारा, लेकिन उनके प्रोडक्ट में एक चीज़ इस्तेमाल की गई। अब ये बात किस तरह से प्रूव होती है वो उन्होंने बताई, तो मैं आपके सामने रख देती हूँ। उन्होंने कहा कि नेस्ले जो है वो ये तस्लीम नहीं करता। अब जब ये मामला सामने आया तो उन्होंने कहा कि बच्ची की मौत के बाद तो पहले FIR ही नहीं काटी जा रही थी, फिर उन पर दबाव डाला जा रहा था कि इसको हादसाती मौत करार दिया जाए। फिर उसके बाद पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट की गई तो उससे भी पहले कोई पोस्टमार्टम के लिए रजामंदी नहीं थी, नेस्ले ने इसकी मुखालफत की। फिर जैसे तैसे पोस्टमार्टम हो गया तो बच्ची के जिस्म में से मौत की जो वजह है वो निकली एक केमिकल। अब वो बैरिस्टर हसन न्याज़ी कहते हैं कि अब वो केमिकल बच्चे के पेट में कैसे गया। तो हमने ये कहा कि बच्ची ने जो दूध पिया था तो ये केमिकल जो है ऐसे बच्ची के पेट में गया। अब कहा गया कि चले जी दूध का फॉरेंसिक करवा लिया जाए। वो कहते हैं कि पंजाब पुलिस इस बात पर नहीं मानी। फिर हम अदालत गए, अदालत में नेस्ले ने फिर हमारी मुखालफत की तो फिर उन्होंने कहा कि अदालत ने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया। अच्छा, वो ये कहते हैं कि जब इस दूध का फॉरेंसिक हुआ है तो इसमें उस केमिकल की मौजूदगी की तस्दीक कर दी जो कि बच्ची के पेट में मिला था और जो उसकी मौत की वजह बना था। अब उन्होंने कहा कि इसके बावजूद पुलिस ने इस मामले को कत्ल करार नहीं दिया
और कार्रवाई नहीं की और वाक़े से जो ताल्लुक़ रखने वाले गवाहान थे उनकी फ़हरिस्त में उनको शामिल नहीं किया, गवाहान की फ़हरिस्त में। अच्छा, अब वो ये भी कहते हैं कि जो इसके वालिद हैं उनके घर पर कोई फायरिंग भी हुई, दरवाज़े पर 7-8 गोलियाँ भी 2 बार फायरिंग हुई है, 7-8 गोलियाँ मारी गई हैं। एफआईआर भी दर्ज करवाई थी, थाने में दरख्वास्त दिए जाने पर कहा जाता था कि नेस्ले का नाम जो है ना वो इसमें से हटा दिया जाए। उन्हें डराने और धमकाने की कोशिश की जाती थी। तो ये तमाम तर मामला है और ये वाक़या, ये ख़बर जो है मैं आपके सामने इसलिए रख रही हूँ। मेरा मकसद ये आपको कहना नहीं है कि लैक्टोजन कोई बुरा प्रोडक्ट है या नेस्ले कंपनी जो नेस्ले पाकिस्तान है वो कोई गलत है, लेकिन गलत ये सिस्टम है। एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। आपके प्रोडक्ट में अगर कोई गलती थी, कोई कोताही थी तो सामने आकर एक्सेप्ट करें। आप सामने आए, आप उन लोगों की दादरसी करें। पहले आप सिस्टम में उनको काम ही नहीं करने। हमारा सिस्टम जो है इस तरह से उसने लोगों को अपने अंदर फंसाया हुआ है कि सही और हक के लिए आपको कितना लड़ना और जतन करना पड़ता है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। मेरा सिर्फ एक पैगाम है, ये सिर्फ एक पैगाम है कि यहाँ पर हमारे इदारे, हमारी रियासत, हमारी हुकूमत, यहाँ पर उनकी एक बहुत बड़ी कोताही है। एक एक जान कीमती है और इस पर तहकीक होनी चाहिए थी, इसके ऊपर काम होना चाहिए था, इसमें इतने हर्डल्स नहीं होने चाहिए थे, मुझे ऐसे लगता है। चाहे वो नेस्ले हो, चाहे वो कोई और प्रोडक्ट हो। और एक और ख़बर जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, मुख्तसर सी उस पर बात करूँगी क्योंकि हम लोग बहुत से लोग हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चीज़ें मंगाते हैं। ये चीज़ें जब हम तक पहुंचती हैं तो कई दफ़ा वो चीज़ होती है जो हमने देखी होती है, वो चीज़ होती ही नहीं है। उसके बाद जब चीज़ हम तक पहुंच गई, कहा जाता है कि खोल के देखेंगे तो फिर चीज़ आपकी, फिर तो हम वापस लेके नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर आकर कस्टमर फंस जाता है। अब Daraz.pk जो है ये एक ऐसा आप कह लीजिए कि जहाँ से लोग बड़ी तादाद में चीज़ें मंगाते हैं, लेकिन बहुत से लोग को बहुत सी शिकायत होती हैं। अब जुगन काजिम ने एक वीडियो लॉग किया अपना और उसमें उसने सामने रख के चीज़ें अपने मोबाइल पे मैसेजेस खोल के सब चीज़ें दिखाई और बताया कि उनके साथ क्या हुआ। पहले तो वो कहती है कि मेरे साथ एक एपिसोड पहले हो चुका था, मैंने शर्ट्स कुछ मंगवाई, लेकिन जब वो आई तो इतना गंदा मटेरियल और इतना अजीबो-गरीब सा साइज़ था, वो साइज़ ही नहीं था जो कि बताया गया था। फिर वो कहती है कि मैंने दोबारा जब ऑर्डर किया, मैंने स्टेक नाइफ़्स मंगवाई। स्टेक नाइफ़्स की जगह मुझे मिल जाता है सन ब्लॉक क्रीम मिल जाती है। फिर कहती है जब मैं उनको फ़ोन करती हूँ तो वो कहते हैं कि जी अब आप फ़लानी जगह पर आएँ, वहाँ पे आके रिपोर्ट कराएँ, फिर आपको चीज़ आपकी जो भी चेंज होगी। तो कहती है मैं क्यों जाऊँ? जब मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया मेरा मकसद ये था कि मुझे घर में बैठे चीज़ मिले। अब मैं ये 2000 की चीज़ के लिए मैं कहाँ से वहाँ के चक्कर लगाऊँ? फिर वो कहती है दोबारा मैंने कस्टमर सर्विस फ़ोन किया तो उन्होंने कहा जी ये ऐप डाउनलोड करें, ये करें, वो करें। फिर कहती है मुझे बड़ा गुस्सा आया। मुझे गुस्सा इसलिए आया कि पहले भी हुआ, बार-बार हो रहा है। अपनी गलती मानने के बजाय आप ये कर लें, आप वो कर लें। उसके बाद वो ये कहती है कि पहले तो उन्होंने लंबी चौड़ी मुझे लिस्ट दे दी कि आप ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। जब उनको पता लगा मैं जुगन कासिम हूँ, तो उसके बाद थोड़े से वो सीधे तो हुए, लेकिन क्योंकि जो पता जुगन ने दिया था उसके ऊपर उसका नाम मेहरबानो लिखा हुआ था, जो कि वो कहती है मेरा एक घर का नाम है, लेकिन जुगन का नाम जब मैंने लिया तो फिर वो थोड़ा सा मेरे साथ सीधे तो हुए, लेकिन स्टिल एक लंबी चौड़ी फहरिस्त उन्होंने बता दी। अब जुगन कहती है जब मेरे अपने घर काम करने वालों से बात हुई तो पता लगा उनके साथ भी बड़ी बार हैंड हो चुका है। किसी ने एयरपॉड मंगाए तो सिर्फ उसकी पैकिंग आ गई, अंदर एयरपॉड ही नहीं थे। किसी ने बैग मंगाया तो जो दिखाया था वो कुछ और था, जो आया वो कुछ और था। तो फिर उसने कहा कि मेरे पास इतना तो वक्त नहीं कि मैं जाकर उनको ये चीज़ें दिखाऊँ और इतना लंबे चौड़े प्रोसीजर से गुजरूँ, और अगर कोई घर भी लेने आता है तो वो भी उसमें से कई दफ़ा तो वो आते ही नहीं। अगर आ जाए तो बहुत सी परसेंटेज काट के फिर आपको जो है वो चीज़ जो है वापस लेके जाते हैं। तो गलती भी उनकी और कसूर जो है आपका, यानी कि आप कसूरवार हैं क्योंकि आपने उनसे चीज़ खरीदी है। तो उसके बाद जुगन ने उठा के कैमरा सामने रख के और वो प्रोडक्ट सामने रख के और रसीदें खोल के और मोबाइल से सारी डिटेल्स दिखाकर वो एक वीडियो लॉग किया। और मैं समझती हूँ कि बड़ा अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, और मैं इस काम को थोड़ा मज़ीद आगे बढ़ा रही हूँ, आप तक ये बात पहुँचा रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी है कि आप भी देख लीजिए। बेहतर होगा कि जाइए और जाके फ़िज़िकली जाके चीज़ें खरीदिए, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो घर बैठकर आप ऑर्डर कीजिए और फिर इस तरह के किसी भी नुकसान के लिए तैयार रहिए। तो आप तक ये खबर पहुंचाना मकसूद थी, और ये सिर्फ Daraz.pk का मामला नहीं है, बहुत से और ऐसे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी जगहों पे होता है। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती रही हैं, वी हैड बीन वेरी हैप्पी, लेकिन दिस इज़ समथिंग विच ऑल्सो हैपन्स। तो दोनों तरफ से चीज़ें चलती हैं। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।